हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी मल्हार का चैप्टर फर्स्ट मातृभूमि। यह कविता प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। पहले हम इस लाइन का अर्थ समझेंगे। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। तो कवि कहते हैं कि हमारे भारत देश के उत्तर में विशाल और ऊंचा हिमालय पर्वत गर्व से खड़ा है। वह इतना ऊंचा है, यानी हिमालय पर्वत की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि ऐसा लगता है मानो वह आसमान को चूम रहा हो। आगे कवि कहते हैं, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। वहीं दूसरी ओर देश के दक्षिण में फैला हुआ समुंदर, सिंधु से यहाँ मतलब है समुंदर। वहीं देश के दक्षिण में फैला हुआ समुंदर हिंद महासागर भारत माता के चरणों के नीचे झुककर रोज खुशी से झूम रहा है और उनके पैर धो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह भारत माता के पैरों को धो रहा है। अब इनके शब्दों के अर्थ को समझते हैं। आकाश चूमता है, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक ऊंचा होना। चरण तले, पैरों के नीचे। नित, नित का मतलब होता है रोज या हमेशा, प्रतिदिन। या होता है प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन। सिंधु, सिंधु का यहाँ मतलब है समुद्र या सागर। आगे कवि कहते हैं, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। तो पहले हम इसका अर्थ समझेंगे। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। त्रिवेणी किसे कहते हैं? जहां तीन नदियां आकर मिलती हैं उसे हम कहते हैं त्रिवेणी। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी, गंगा यमुना और सरस्वती जहां आकर मिलती हैं उसे कहते हैं त्रिवेणी। जैसी पवित्र नदियां पूरी उमंग के साथ बह रही हैं और उनकी लहरें उठ रही हैं। इन नदियों के संगम और इनके बहने से चारों ओर एक अनोखी और जगमगाती हुई सुंदरता छटा बिखर रही है। जगमग छटा निराली पग पग छह रही है। इनके बहने से चारों ओर एक अनोखी और जगमगाती हुई सुंदरता छटा बिखर रही है। यह अद्भुत सुंदरता हर एक कदम पग पग पर महसूस हो रही है और चारों तरफ फैल रही है। अब इसके शब्दों के अर्थों को समझते हैं। त्रिवेणी, त्रिवेणी का अर्थ होता है जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती नदियां आकर मिलती हैं उसे कहते हैं त्रिवेणी। जहाँ तीन नदियां आकर मिलती हैं उसे त्रिवेणी कहा जाता है। लहर रही है, लहर रही का मतलब है आनंद और वेग से बहना। आनंद और तेजी से बहना का मतलब होता है, लहर रही का मतलब होता है आनंद और तेज से बहना। आगे शब्द है छह रही है, इसका अर्थ है सुंदरता का चारों तरफ बिखरना या फैलना। आगे कवि कहते हैं नेक्स्ट पैरे में, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह पुण्य भूमि मेरी। कवि सोहनलाल द्विवेदी इन पंक्तियों में अपने देश भारत की महिमा गा रहे हैं। वे कहते हैं कि यह भारत देश मेरी पवित्र भूमि है, या वह स्वर्ण भूमि मेरी। यहाँ के अन्न और धन की प्रचुरता के कारण यह मेरी सोने जैसी समृद्ध भूमि है। और आगे, वह जन्मभूमि मेरी, इस धरती पर मैंने जन्म लिया है
इसलिए यह मेरी जन्मभूमि है। वह मातृभूमि मेरी। यह देश मुझे माता की तरह पालता है, इसलिए यह मेरी प्यारी मातृभूमि है। अब शब्दों के अर्थों को समझते हैं। पुण्य भूमि, पवित्र पावन धरती। स्वर्ण भूमि, सोने जैसी मूल्यवान जमीन। जन्मभूमि, जहाँ जन्म हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, जन्मभूमि। मातृभूमि, माता के समान देश। आगे कवि कहते हैं, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। कवि कहते हैं कि मेरे देश भारत की ऊंची ऊंची पहाड़ियों और पर्वतों से असंख्य सुंदर झरने बहते हैं जो धरती की सुंदरता को बढ़ाते हैं। इस देश के हरे भरे जंगलों और झाड़ियों में रंग बिरंगी चिड़िया बेहद खुश होकर अपनी मीठी आवाज में चहक रही है। चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। चिड़िया बेहद खुश होकर अपनी मीठी आवाज में चहक रही है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण इतना आनंदमयी है कि पशु पक्षी भी इसमें मस्त होकर झूमते हैं। शब्दार्थ। झरने अनेक झरते, बहुत सारे जलप्रपात बहते हैं। चहक रही है, मीठी आवाज में गा रही है। हो मस्त, खुशी से सराबोर होकर। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। बहती मल्य पवन है, तन मन संवारती है। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत में आम के बागों की घनी छाया है। इन बागों के पेड़ों पर बैठकर कोयल अपनी मीठी आवाज में कुहू कुहू करके पुकार रही है। बहती मल्य पवन है, तन मन संवारती है। यहाँ चंदन के पर्वतों की ओर से आने वाली शीतल और सुगंधित हवा मल्य पवन धीरे धीरे बह रही है। यह पावन हवा जब हमारे शरीर को छूती है तो वह हमारे तन और मन दोनों को ताजगी से भरकर सुंदर बना देती है। शब्दों के सरल अर्थ। अमराइयाँ घनी है, आम के घने बाग या बगीचे। अमराइयाँ घनी है का मतलब है आम के घने बाग या बगीचे। मल्य पवन, मल्य पवन का मतलब है चंदन के पहाड़ से आने वाली ठंडी और खुशबूदार हवा। तन मन संवारती है, शरीर और मन को सुख शांति और नया जीवन देती है। वह धर्म भूमि मेरी। कवि गर्व से कहते हैं कि यह भारत देश मेरी धर्म भूमि है, जहाँ कर्तव्य, सदाचार और सही मार्ग पर चलने की सीख मिलती है। वह कर्म भूमि मेरी। यही मेरी कर्म भूमि भी है, जहाँ रहकर मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ और मेहनत करना सीखता हूँ। वह जन्मभूमि मेरी। यह पावन धरती मेरी जन्मभूमि है, जहाँ मैंने जन्म लिया है। जहाँ मैंने जन्म लिया है इसी कारण यह मेरी जन्मभूमि है। वह मातृभूमि मेरी, और यह मेरी प्यारी मातृभूमि है जो माता की तरह मेरा पालन पोषण करती है। शब्दों के सरल अर्थ। धर्मभूमि, जहाँ धर्म, नीति और सदाचार का पालन सिखाया जाता हो उसे धर्मभूमि कहते हैं। कर्म भूमि, जहाँ मनुष्य अपने जीवन के कर्म कार्य करता है उसे कर्म भूमि कहते हैं। जन्मभूमि, वह स्थान जहाँ व्यक्ति का जन्म हुआ हो उसे जन्मभूमि कहते हैं। मातृभूमि, माता के समान पूजनीय देश की धरती, उसे मातृभूमि कहते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति। कवि कहते हैं कि यह वही महान भारत भूमि है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रघुपति ने जन्म लिया था। इसी पवित्र धरती पर माता सीता का भी जन्म हुआ था। जन्मी जहाँ थी सीता, इसी पवित्र धरती पर माता सीता का भी जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने सुनाई
वंशी पुनीत गीता। यह वही पावन देश है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी वंशी की मधुर तान बिखेरी थी और कुरुक्षेत्र के मैदान में पूरी मानवता को कल्याणकारी व पवित्र भगवद गीता का उपदेश सुनाया था। कवि को ऐसी महान देवतुल्य भूमि पर जन्म लेने पर गर्व है। शब्दों के सरल अर्थ। रघुपति। रघुपति भगवान श्री राम को कहा गया है। पुनीत अत्यंत पवित्र या पावन। वंशी। वंशी का मतलब होता है बांसुरी। आगे कवि लिखते हैं, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। कवि कहते हैं कि इसी भारत भूमि पर महात्मा बुद्ध गौतम ने जन्म लिया था। उनके जन्म और महान विचारों ने इस देश के मान सम्मान और कीर्ति सुयश को पूरी दुनिया में बहुत बढ़ाया है। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। उन्होंने ही संसार के लोगों को अहिंसा, करुणा और दया का सच्चा पाठ सिखाया। उन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाकर अज्ञानता के अंधेरे में डूबे इस संसार को जीने की सही राह दिखाई। शब्दों के सरल अर्थ। गौतम। गौतम शब्द यहाँ महात्मा बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है। सुयश। सुयश का मतलब होता है अच्छा भाग्य, कीर्ति या प्रसिद्ध सम्मान। जग। जग का मतलब होता है संसार या दुनिया। दिया दिखाया, ज्ञान का दीपक जलाकर सही रास्ता दिखाना। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। कवि गर्व से कहते हैं कि यह भारत देश मेरी युद्ध भूमि है, जहाँ अन्याय के खिलाफ महाभारत जैसे महान युद्ध लड़े गए और वीरों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाई। वह बुद्ध भूमि मेरी। इसके साथ ही यह मेरी बुद्ध भूमि भी है, जहाँ महात्मा बुद्ध ने जन्म लेकर पूरी दुनिया को शांति, अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। यही महान और गौरवशाली धरती मेरी प्यारी मातृभूमि और जन्मभूमि है। क्योंकि यहाँ मैंने जन्म लिया है, इसलिए कवि कहते हैं कि यह मेरी जन्मभूमि है और यह भूमि मेरी माता की तरह संभाल करती है, इसलिए यह भूमि मेरी मातृभूमि भी है। शब्दों के सरल अर्थ। युद्ध भूमि। जहाँ न्याय और देश की रक्षा के लिए युद्ध लड़े गए हों, उसे युद्ध भूमि कहा जाता है। बुद्ध भूमि। महात्मा बुद्ध की धरती, जो शांति और अहिंसा का प्रतीक है। मातृभूमि। माता के समान पालने वाला देश, उसे कहते हैं मातृभूमि। जन्मभूमि। जहाँ हमारा जन्म हुआ हो, उसे कहते हैं जन्मभूमि। अब कवि से परिचय। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर राज था। अंग्रेज भारत के ऊपर राज कर रहे थे। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। जिस टाइम भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी ने लेख लिखकर अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। सोहनलाल द्विवेदी जो कविताएं लिखते थे, उनमें देशभक्ति झलकती थी। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, बड़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। यह कविताएं रचनाएं जो है सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।